तो ये किसी देवता का, इनके कुल देवता का ये पेड़ है, आप इसको टच नहीं कर सकते, यहाँ का ये रूल है। अगर यहाँ किसी भी कुल देवता को मैं टच करता हूँ तो मुझे 35,000 रुपीज़ एज अ पेनाल्टी पे करना पड़ेगा मुझे। ओ माई गॉड। तो ये जो गांव है ये पार्वती वैली में पड़ता है और ये यहाँ का जो भाषा है वो कनाशी है। और हम जबलू देवता को बहुत मानते हैं, उनके सारे रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं। और जो नहीं फॉलो करता फिर उसको एक पेनाल्टी होता है, जैसे कि अगर आप उनके देवता को छू लेते हैं तो 5,000 का पेनाल्टी। तो हमारे गांव में एक अपना ही पार्लियामेंट है जिस पर अपर हाउस लोअर हाउस है। तो हम लोअर हाउस को कनिष्ठांग और अपर हाउस को जयस्थांग कहते हैं। समझे? मैं तो थोड़ा नहीं समझ पाया। ये बताने की मुझे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव से एक ऋषि मुनि अकबर के दरबार में दिल्ली गए थे। तो अकबर के दरबार में उनके जितने भी गहने थे या फिर उनके पास जितने भी मुद्रा थे जो ऋषि मुनि के पास, तो उन्होंने उनसे छीन लिया। यहाँ के बाबा को नहीं, जो और बाबा थे ना, तो अकबर को फिर कुष्ठ रोग हो जाता है। तो कुष्ठ रोग का इलाज अकबर को कहीं नहीं मिलता, तो लास्ट में वो हमारे गांव में आता है। तो फिर हमारे जो कुल देवता हैं जमदाग्नि ऋषि, जिनके रूल्स और रेगुलेशन हम बहुत फॉलो करते हैं, तो वो उनका इलाज करते हैं। इन कुल देवताओं को छू लेंगे तो आपको एक खस्सी कटवाना पड़ सकता है। यहाँ का बिल्कुल टाइट रूल है, यहाँ पर कोई भी मलाना पुलिस वगैरह, कोई पुलिस यहाँ काम नहीं करती है। यहाँ का अपना रूल है, अपना नियम है। तो आप कभी भी मलाना आए तो किसी को बिना छुए टच भी मत कीजिए। यहाँ के गांव के लोगों को भी आप टच नहीं कर सकते। तो ये जो गांव के जो लोग हैं लोकल के, इन्होंने ये देवता का स्थल यहाँ माना जाता है जमदग्नि ऋषि, जिनके वजह से यहाँ पर सारा रूल वगैरह बना हुआ है। और ये भी एक स्थल है, सख्त रूल है यहाँ पे। अगर आप हिंदू हैं तो आपको यहाँ पर इनके साथ बैठने का, खाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटी जात के हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए या अगर आप SC ST हो गए, तो मुश्किल है। आप इनके साथ बैठ भी नहीं सकते, आप इन्हें टच भी नहीं कर सकते, आप इनके किसी सामान को टच भी नहीं कर सकते। अच्छा, देवता के बहुत सारे मकान हैं यहाँ पे नीचे है ना। तो ये सब खुलता कब होगा? ये मार्च में। मार्च में? फरवरी मार्च में, कई बार फरवरी का मार्च लगता है यहाँ पर मेला है। अच्छा, तो ये अपर हाउस का गद्दी है। जिस तरीके से राज्यसभा लोकसभा होता है, तो उस तरीके से इस गवर्नमेंट का, यहाँ के गवर्नमेंट का एक अपना ही लोकसभा राज्यसभा है। इसको अनदर नेम से जानते हैं। तो यहाँ पर बैठ के वो 8 लोग यहाँ पर रूल्स नियम बनाते हैं इस गांव के लिए, जो केवल इस गांव के लिए वैलिड है। अच्छा, अभी सारे नहीं आए। चलो तो ये यहाँ पर अपने तरफ से डोनेट करते हैं मंदिर के लिए, यहाँ सॉरी कुल देवता के लिए। यहाँ से समझे कि कोई रुपए यहाँ से उठाता नहीं है। लोगों की मन में इतना डर है
मतलब इतना रूल टाइट है यहाँ का। मतलब आपके जेब से अगर पैसा टच हो जाएगा तो वो भी देना पड़ेगा? अलग जेब में रखना पड़ेगा। अच्छा। ओह, तो मतलब समझ रहे ना कि अगर पैसा यहाँ का अगर टच हो गया, आपने जैसे कि आपने दूसरे जेब में रखा है पैसा और यहाँ से आपने टच किया, इन देवता को टच किया, फिर वही हाथ से आपने पैसा टच किया तो वही पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इनका अपर हाउस है, वो भी उनका अपर हाउस था, और ये लोअर हाउस है। तो मैं इसका नाम आपको बता दूंगा कि इनके लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। ये क्या लिख रही हो? साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस स्थान पे नहीं जा सकते वरना आपको 5000 का नुकसान होगा। अभी लगी है मीटिंग। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो ये मलाना गांव का डांस है। मैं इस सॉन्ग को रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको सामने से देखा तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा इस गांव का। तो अभी ये लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं ऊपर, ताकि लगभग 3 से 4 महीने जो बर्फ़ यहाँ बहुत हैवी पड़ता है यहाँ पे, तो उसके लिए ये फिर ईंधन के लिए ये लकड़ी वगैरह ये कलेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, अभी काफ़ी दूर जाना है। तो ये इनका जब खेती नहीं होती है तो ये लकड़ी काटते हैं ताकि वो ठंड में 3-4 महीने बर्फ रहती है। हाँ, 3-4 महीने के लिए वो अपना कवर कर लेते हैं ईंधन के लिए, क्योंकि गैस यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। लगभग ये बेस से 20 से 22 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ पे। यहाँ पे बर्फ कम से कम 5-6 फुट आती है, ज़्यादा 5-6 फीट, उससे ज़्यादा भी होती है। तो लगभग जो यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो लगभग 4 से 5 बजे वो मॉर्निंग में ही निकल जाती हैं, और जो जेंट्स हैं वो लगभग थोड़ा लेट निकलते हैं, 7 से 8 बजे तक आसपास। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर उसको दूर जहाँ पर मैं मलाना गाँव में रुका हूँ लगभग 1 घंटे का फासला होता है। बहुत मेहनती होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मलाना गांव केवल उस पर डिपेंड है, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब वीट्स पे ज़्यादा डिपेंड है। हाँ, एक रीज़न है कि इकॉनमी, एक रीज़न है कि यहाँ पर ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो ये रीज़न है कि वीट्स का इनको करना पड़ता है, प्रोडक्शन वगैरह या एग्रीकल्चर वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुराना आपको घर मिलेगा। यहाँ पर इनका जो घर के जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है यहाँ पे। तो कभी आप इस गांव में आएँ तो आप इनके इंटीरियर डिज़ाइन को देखिए, ये देखने को नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं, इन सब के लगभग एवरेज 4 बच्चे हैं। मतलब एक कपल के 4 बच्चे। उनको कोई रोक टोक नहीं है, इनका अपना रूल है। आप अगर अनदर कम्युनिटी के लोग हैं तो आप इनको टच नहीं कर सकते, इनके साथ खाना नहीं खा सकते। अगर आप राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं तो आप खुश नसीब हैं। यहाँ के कुल देवताओं को आप छू नहीं सकते। अगर आपने छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाता, तो उसको शुद्धिकरण के लिए आपको यहाँ पर एक खस्सी या गोट कटवाना पड़ेगा आपको। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वाकायदा यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी भी आ रही है। जो बाहर इस गांव के बाहर जो हिमाचल प्रदेश में रूल है, वो रूल भी यहाँ पर आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ पे शॉप पर भी अगर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं ना, तो ये आपको दूर से देते हैं, आप इन्हें टच नहीं कर सकते। आप अपना पैसा रखिए यहाँ पे और वो सामान दूर से रखेंगे, तो आप इस तरीके से आप सामान परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक साथ उनका और हमारा टच नहीं होना चाहिए किसी सामान पर भी। तो मलाना गाँव इसलिए थोड़ा यूनिक है। तो कैसा लगा ये गांव, मैंने आपको कैसे दिखाया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अब मुझे मलाना से निकलना पड़ेगा क्योंकि मलाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ 10 रुपये का पैकेट लेते हैं तो आपको 20 रुपये पड़ेगा। 20 रुपये का चीज़ है तो वो जस्ट डबल हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पर स्टे करना भी बहुत मुश्किल है, कम से कम आपको 1000 रुपये स्टे करने का यहाँ पर लगता है। तो ये सबसे कम था, ब्लैक डायमंड इसका नाम है। ये सबसे कम था जो यहाँ पर मैं 200 में रुका था रिक्वेस्ट करने के बाद। लेकिन इसका जो चार्ज है 5 to 1000 रुपीज़ है। तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी जो समय हुआ है 4 बजे है। यहाँ से मुझे 1 घंटा लगेगा बस स्टैंड, जहाँ से मुझे टैक्सी मिलेगी, फिर टैक्सी से लगभग 1 घंटा लगेगा जहाँ जरी बस स्टैंड के लिए। तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा वरना मैं बहुत ज़्यादा लूट जाऊँगा। तो चलते हैं। तो ये वो कमरा है जहाँ पर मैं रुका था। तो ये मुझसे एज़ पर रिक्वेस्ट के लिए 200 रुपीज़ लिए थे, जैसे मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था। तो मलाना गाँव को अलविदा कहने का समय आ चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी मेरी हेल्प हो।